ओम शांति। मैंने जैसे गीता दीदी की कहानी सुनी, यही मुझे ख्याल आया कि बाबा के अव्यक्त होने पर कितनी आत्माओं को टचिंग हुआ, किस प्रकार की सेवाएं न केवल विश्व भर में बढ़ती गई, परंतु भारत में भी जो बाबा के प्रेरणा से म्यूजियम बना, उस म्यूजियम के निमित्त भी बाबा के कितने स्थान खुलते गए भारत के अंदर। ये मुझे चांस मिला कहानी सुनने का, मुझे मालूम नहीं था, परंतु हाँ 69 की बात तो मुझे बहुत वो मेमोरीज भी क्लियर याद है, क्योंकि 18 जनवरी रात्रि को हम लोग आगरा में थे, तो वहाँ पर हमको समाचार मिला, तो हम लोग योग में बैठे। और उससे पहले जो बाबा की दृष्टि के द्वारा मुझे अनुभव रहा था कि बाबा की दृष्टि से आत्मा उड़ के दिल को वतन में पहुंच गई और बाबा शिव बाबा से मुलाकात हुई, तो मेरा योग उस आधार पर ही चलता था। तो मुझे ये अपना योग का तरीका भी चेंज करना पड़ा। तो एक तो जैसे दीदी बता रही थी कहानी, तो स्मृतियाँ जनवरी मास की 69 की आ रही थी। और फिर दूसरी बात, बाबा कभी भी जिस आत्मा ने कुछ पुण्य कर्म किया है उसको उसका फल इसी जन्म में ही देते हैं। अगले जन्म के लिए तो जमा हो गया, वो तो जानते ही हैं, परंतु इस जन्म में भी बाबा कुछ रखते नहीं हैं। तो जिस आत्मा ने इतने प्यार से पुण्य की सेवाएं करती रही जीवन भर, 1968 से अब सोचो आज तक 69 से, जिस आत्मा ने इतना योग कमाया, इतना पुण्य का खाता जमा किया, बाबा ने उन को किस तरह से आराम से बाबा की गोद में मधुबन में स्थान दे करके उसकी पालना की। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसे तो लोग आप सोचो कि किस तरह से अपने घर गृहस्थ में रहते, परंतु जब कमल पुष्प समान जीवन बना करके बिताई और सेवा में ही बिताई, तो आज सवेरे का भी संदेश भोग का मैं सुन रही थी कि बाबा ने ऐसी आत्मा को कितना प्यार से ऊपर में भी स्वागत किया, और फिर यहाँ पर भी कैसे उससे पहले ही 6 वर्षों तक संभाल के रखा। तो बाबा आप सोचो कि किस तरह से हमें सब कुछ देते हैं। हम कई बार भूल जाते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान के द्वारा हमें कितनी 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 प्राप्ति हो रही, और अनेक बातों में हमारा बुद्धि योग चला जाता है, छोटी छोटी बातों में हम अटक जाते। परंतु यदि हम अपने बुद्धि को उस लेवल पर रखें और न सिर्फ कब कब बाबा को थैंक्स देवें, परंतु सवेरे ज़रूर बाबा को थैंक्स देवें कि बाबा ने हमें कितनी सुंदर जीवन दी है और कितना हर प्रकार से कुछ भी हो रहा हो संसार में, बाबा ने अपने बच्चों को बहुत सुखी रखा है। आप मानेंगे कि हमारी जीवन बहुत सुखी है। धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। कदम कदम पर सोचती हूँ वालों की जीवन क्या है, और सब सेंटर्स पर और खास मधुबन में तो मैं विशेष कहेंगे, बाबा ने हम सबको बहुत बहुत सब कुछ दिया हुआ है, ताकि हमें कोई यहाँ की बातों का सोचना ही नहीं है। बस सेवा भी अपने दिल से करें, अपना समय सफल करते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं, परंतु उससे श्रेष्ठ कदम कदम पर हम अपनी स्थिति को इतना ऊंचा रखें जो बस वो चेहरे और वो चलन से ही अनेक आत्माओं को प्राप्ति होती रहे। और वैसे भी देखा गया है कि मधुबन में है, उनको कुछ और बात नजर ही नहीं आती है, बाबा वही उनको दिखते कैसे प्रेम से एकता से परिवार चल रहा है। अंदर की बातें हम जाने,
कुछ नहीं आता, भगवान ही उन्हों को वही चीज़ दिखाते हैं जो भगवान उन्हों को साक्षात्कार कराने चाहते। तो जितना जितना हम अपनी स्थिति को ऊंचा बना के रखेंगे उतना हमें भी प्राप्ति, परंतु सेवा भी बाबा की उतनी ही फास्ट स्पीड से होती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि जबकि दिवाली के दिन है और हम बाहर वाले विश्व जैसे मनाते हैं, नहीं मना रहे हैं, परंतु विशेष बाबा को भोग, बाबा की याद, बाबा की तपस्या उसी में ही लगे रहेंगे। तो उसमें जो आत्मा की ज्योत, जैसे जैसे जिन जिन आत्माओं ने इतनी तपस्या की है इतने वर्षों से, मुझे लगता है कि साक्षात्कार का पाठ का समय अब जल्द ही शुरू होने वाला है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो जितना ही हम अपनी स्थिति को ऐसे बनाकर रखेंगे तो कईयों को साक्षात्कार होगा और यहाँ पर आकर के बाबा की पहचान, यहाँ तक ना भी पहुँचे, जिस जिस स्थान पर उन्हों को पहुँचना होगा वहाँ पर बाबा की पहचान उन्हों को अवश्य मिल ही जाएगी। तो इस दिवाली पर हम इस ज्योत को इतना पावरफुल बना के रखें कि कहीं का साक्षात्कार हो जाए। ओम शांति।